आरक्षण के नाम पर गाल बजाने वाली बिहार की कथित सामाजिक न्याय की नीतीश तेजस्वी सरकार खुद दलित पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण डकार गई। बिहार में जज की परीक्षा हुई बीपीएससी के द्वारा और उसमें 6 गो दलित सीट पर बोला गया कि उम्मीदवार ही नहीं मिला, सूटेबल मतलब योग्य कैंडिडेट नहीं मिला और कई दलित पिछड़े और अति पिछड़े उम्मीदवारों का रिटेन में बहुत ज़्यादा नंबर है और इंटरव्यू में 1-2 नंबर से फेल कर दिया गया। इंटरव्यू में 35 नंबर में पास है, नंबर आया 34, 33, 1-2 नंबर से फेल किया गया। जबकि रिटेन में बहुत नंबर है, अकेले रिटेन में इतना नंबर है कि कट ऑफ को पार कर जाते हैं कैंडिडेट। तो ऐसे करीब 70 कैंडिडेट हैं जिनको इस तरह से रोका गया है, दलित अति पिछड़े और पिछड़ों को। ये वही बिहार की सरकार है जो अति पिछड़ा का आरक्षण जो है निकाय चुनाव में खत्म होने पर कहती है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक चुनाव नहीं कराएंगे। और यही आरजेडी कांग्रेस वाले झारखंड की सरकार में है और वहां बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है हेमंत सोरेन सरकार में। तो ये जो बिहार में गाल बजाते हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं, तो भाई आप ही की सरकार है झारखंड में, तो वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन दीजिए अपनी सरकार के खिलाफ कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं। तो वहाँ तो निकाय चुनाव हो रहा है बिना अति पिछड़ा के आरक्षण के। तो हम अति पिछड़ा वाला आरक्षण जो है निकाय चुनाव उस पर बात नहीं करेंगे। हम जज की बहाली को लेकर जो आरक्षण को डकार गए हैं बिहार सरकार वाले, तो जो दलित अति पिछड़े समाज के लोग हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, उनसे कहना चाहेंगे जागिए, नहीं तो ये जो सामाजिक न्याय वाली सरकार हो चाहे राष्ट्रवादी सरकार हो, आपका अधिकार बचने वाला नहीं है। ये सोते रहिए, आज जागना है तो जाग के अधिकार लीजिए। आज इसमें हुआ बीपीएससी में जज की बहाली में, कल चपरासी की बहाली में वही हाल होगा, कुछ नहीं बनिएगा आप लोग, स्थिति वही रही। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पे जो जज की बहाली में आरक्षण को एक तरह से कहिए निष्क्रिय कर दिया गया, दलितों की सीटों को खाली रखा गया, कह दिया कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। जबकि कई दलित ऐसे हैं जिनका नंबर रिटन में ही इतना है कि कट ऑफ को पार कर जाता है, उनको इंटरव्यू में 1-2 नंबर से छांट दिया गया है, फेल कर दिया गया है। तो इस पे बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट के वकील साहब हैं और प्रयाग लॉ क्लासेस के संस्थापक हैं शिवनंदन भारती जी, काफ़ी प्रसिद्ध वकील हैं। इनसे बात करेंगे कि पूरा मैटर क्या है, मामला क्या है। सर देखिए, सबसे पहले तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेधावी छात्र इस बार जो है सो ये गलत पॉलिसी के वजह से वंचित रह गए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जो जुडिशरी का जो एग्ज़ाम लिया जाता है, कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप 5 मिनट के उसके इंटरव्यू के आधार पर उसके मूल्यांकन करके और बच्चा को जो है सो आप फेल कर दीजिए और वो कट ऑफ से अधिक मार्क्स लेके भी जो है सो वो सिलेक्शन नहीं होता और उसे कम अंक लाने वाले सफल हो जाते। ये अपने आप में बहुत अनोखा है और इस पर बहुत ही क्या कहिएगा दुख की बात है कि अभी तक ये लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी बोले थे कि न्यायपालिका में आरक्षण की बात करेंगे। पता नहीं, अभी सरकार में आप हैं, आपका सत्ता है, तो क्यों इतनी बड़ी ये हम कहते हैं कि आरक्षण घोटाला कहिए या मेधावी छात्रों का घोटाला। हम आरक्षण से ज़्यादा मेधावी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उनके तरफ से इन चीज़ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को पहल करनी चाहिए। अभी मैं विस्तार से आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो अभी फिलहाल जो बिहार के जुडिशरी का एग्जाम में अभी हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। हमारे स्टूडेंट लगभग 70 स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सफल हुए। मैं उनकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इन लोगों के दुख के सामने सफलता का ढिंगरा पीटना वो उचित नहीं है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 उदाहरण देखिए, आपको एससी का भी दिखाऊंगा, आपको मैं ईबीसी का, सभी का देखिए कि कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ है। और इसमें आप देखिए एक कैंडिडेट है जो प्रीतम जी हैं, इनको एनेक्सर 1 में आते हैं, ईबीसी का है, जरा आप दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा ईबीसी है। और इनको जो है सो देखिए, इनको टोटल मार्क्स आया है 453 इन्होंने प्राप्त किया और इनका जो कट ऑफ मार्क्स जो है इन लोगों का 447 है। अब 447 वाले जो हैं सो आप देखिए कि इसमें क्या स्थिति है। 447 पे फाइनल सिलेक्शन और इनको 453 आया है।
और फिर भी ये व्यक्ति को फेल कर दिया गया। यह 2 नंबर इंटरव्यू में कम दिया, यानी कि 35 रहता तो इनकी सफलता रहती, 33 है। और 33 दे के इनको जो, क्योंकि मिनिमम बोल दिया था कि 35 आपको हम देंगे, तो 2 नंबर आप किस आधार पर कम किए? क्या पैमाना था, क्या उसका मापदंड था इंटरव्यू का? इंटरव्यू में आपने ऑल द बेस्ट कह के उसको भेजते हैं, बच्चा इस पर कि मेरा इंटरव्यू का एक भी क्वेश्चन का आंसर वो गलत नहीं दिया, तो इसका क्या पैमाना है? वो कैसे अपने आप को मूल्यांकन करे कि 5 मिनट में जो मेरे अंदर क्या मेरिट है? तो हमारा कॉपी तो कभी भी चेक किया जा सकता है जिसमें हमको बहुत अच्छा मार्क्स है, और इंटरव्यू में क्या हम फेल हो जाएंगे? वो एक के साथ होता तो मानते धोखे से होता है। हमारे नॉलेज में जो हमारे इंस्टीट्यूट के 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ जितना आया है उससे ज़्यादा मार्क्स है, और वो जो है सो अपने कैटेगरी में जो है सो अब टॉपर रहते, वो ऑल ओवर वो टॉपर हो सकता था। उस व्यक्ति को आपने ये कह के आपने ये कह दिया कि अयोग्य है, सुटेबल कैंडिडेट हमको उस कैटेगरी में मतलब सुटेबल नहीं है तो रिटर्न में इतना नंबर का फाड़ के नंबर मेरा ये जेन्युइन ये चीज है, मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक इस माध्यम से ऐसे छात्रों के हित में जो भी होगा मतलब हम एक चीज जज की बहाली में इनजस्टिस बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्टता से दिखती है, और वो गलत पॉलिसी की वजह से मिल रहा है। आप एक चीज समझिए, जैसे एससी में 364 जिसको आया तो उसको आपने लिया, जनरल में 457 आया, उसको आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, तो यहाँ पर जब फाइनल वो इंटरव्यू में भी तो आप 35 नंबर जो जनरल के लिए फिक्स किए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं होनी, उसको 28 में पास कीजिए। एससी है तो उसको आप 25 में पासिंग मार्क्स देते, तो वहाँ पर इक्वालिटी कैसे कर दी? तो आरक्षण दे के आप आरक्षण छीन रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको रिटेन में बुला ले रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि रिटेन में कम नंबर पर कट ऑफ जा रहा है, तो इंटरव्यू में सबका जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू 35 दे के पास करवाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप बच्चे को आप कह रहे हैं कि आप हम आरक्षण को पूरी तरह से बाधित कर रहे हैं, आप आरक्षण की पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं बहाना लगाकर। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या। 70 स्टूडेंट तो सिर्फ आपके यहाँ हमारे यहाँ के सभी स्टूडेंट हैं जिनका हमारे पास पूरा लिस्ट है, अभी आपको दिखाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, इस उम्मीद के साथ दिन रात पढ़ा 550 नंबर लेके, वो बच्चा यदि आज वो 403 वाला उसके सामने जज है और 550 वाला व्यक्ति अभी सिलेक्शन से बाहर है, तो इसको कैसे पचाएगा वो बच्चा? एक सपना और एक अरमान लेकर जब पटना पहुंचता है और जुडिशरी का एग्जाम देता है, इस उम्मीद पर वो गार्जियन का, पूरे समाज का एक भरोसा और शिद्दत से वो पढ़ता है, और इंटरव्यू में बेस्ट ऑफ लक कह के स्टूडेंट को भेजा जाता है कि जाइए आपका सिलेक्शन होगा, और वो सिलेक्शन ना होकर उसको सब कुछ कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उसका फाइनल सिलेक्शन केवल 2 नंबर, यदि 35 के जगह पे 33 देकर उसको ये कर दिया गया, जिसका कोई पैमाना नहीं है। कॉपी को तो हम लोग अभी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप कटिंग कैसे नंबर को किए, इसका मतलब आप नंबर में हेरफेर करते हैं। तो भाई इसमें तो चलिए कॉपी पर कटिंग होगा तो पता चलेगा, इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में क्या होता है, कैसी थी? इंटरव्यू में दलित पिछड़े अति पिछड़े जो जाते हैं या फिर अगड़ी जाति जो जाते हैं, अगड़ी जाति के छात्रों से पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, और दलित पिछड़े आदिवासी ये सब बच्चे जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है अमेरिका का 17वां राष्ट्रपति कौन था। हाँ, तो ये सब चीज़ें देखिए, ये टेक्निकलिटीज़ को समझना होगा, और ये पूरी तरीके से जो है सो अब ये घोटाला है, रिजल्ट का घोटाला आप कह सकते हैं, कि जहाँ पे पारदर्शिता नहीं होगी और हमारा जो स्टूडेंट है मेधावी छात्र वो वंचित रह जाएगा। अब आप ये लोग क्या करने वाले हैं? ये इन लोगों के विकल्प ही क्या है? पिछले बार भी जब 30वीं न्यायिक सेवा में भी बहुत सारे स्टूडेंट को इसी तरीके से किया गया, रीट किया गया। रीट अभी वो पिछले कई वर्षों से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो बुढ़ा जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला है। यही स्थिति है। हमको इन छात्रों से कब मिलवाएंगे? जो छात्र कैंडिडेट अभी सभी डिप्रेशन में है, वो लोग सभी सामूहिक रूप से जब रीट हम फाइल कर रहे हैं, अगले छुट्टी हो रही है, छुट्टी से पहले हम लोग तैयार कर रहे हैं और वो फाइल करेंगे। हमारे पास विकल्प ही क्या है? न्यायपालिका के अलावा हम लोग वहां जाएंगे। वहां एक ही इसमें नया ग्राउंड हम लोग को मिला कि यदि आप रिटेन में रिजर्वेशन पॉलिसी को आपने माना तो इंटरव्यू में भी आप रिजर्वेशन पॉलिसी को मान लीजिए। यदि जनरल के लिए 35 है तो वीकर सेक्शन जो आपने सवर्णों को जो आपने 10% आरक्षण दिया तो उन लोग भी तो वंचित रह गए, उनके लिए भी आप उसमें कट ऑफ कम कीजिए। आप जो है सो ओबीसी के लिए जो है सो उसमें कम कीजिए, एससी के लिए है वो कम होना चाहिए कैटेगरी, तभी तो वो पास करेगा। वो बच्चा अभी ईबीसी का है, वो 33 नंबर लाया है, तो स्वाभाविक रूप से अभी वो अपने कैटेगरी में टॉपर रहता है। यदि 2 नंबर उसको यदि दे दिया जाए, यानी कि अभी ये पिछले बार जो चर्चा हुई थी तो उसमें कहा भी गया था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है इंटरव्यू में कॉल हुआ तो 35 नंबर उसको मिल जाएगा।
लेकिन उस पॉलिसी को पूरी तरीके से इस बार ध्वस्त कर दिया गया बीपीएससी के गलत नीतियों के कारण, और मेधावी छात्र घर बैठ गए और उससे कम अंक लाने वाले भी आज के डेट में जज हैं। तो वो उस बच्चे की मन स्थिति समझिए। मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ, बस अवगत कराना चाह रहा हूँ सरकार को, कोर्ट को और बीपीएससी को कि आप मेधावी छात्र के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इस पर पुनर्विचार किया जाए और उसको देखा जाए। चलिए, तो शिवनंदन भारती इस बात किए, आप क्या कहते हैं? जो उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र इन्होंने भी किया, बहुत दिन से इस तरह की बात करते हैं कि न्यायिक सेवा में भी आरक्षण होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अरे जहां आरक्षण है जिला के कोर्ट में, वहां तो आरक्षण लागू हो ही नहीं रहा है आपकी सरकार में। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए क्या हो रहा है आपकी सरकार में, बिहार में, और ये खबर जाएगी पूरे देश में। तो आप जब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो सवाल आप पर खड़ा होगा कि जहां आरक्षण है वहां आप लागू नहीं करा रहे हैं, इंटरव्यू में फेल करा दे रहे हैं दलित पिछड़े वंचित वर्ग के बच्चे को। तो बाकी जो दर्शक हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, दलित पिछड़े आदिवासी मस्त रहिए, अभ्यस्त रहिए, तो इसी तरह अधिकार आपका खत्म होता रहेगा, चाहे राष्ट्रवादी सरकार हो, चाहे कथित सामाजिक न्याय, जिसको सामाजिक अन्याय की सरकार भी कह सकते हैं, उसकी सरकार हो। इस तरह से आरक्षण झारखंड में खत्म, बिहार में खत्म, सब जगह खत्म। बिहार झारखंड में बीजेपी की सरकार ने, इसलिए इस पर बीजेपी कुछ नहीं कह सकते, चाहे हम चाहे आप। यहाँ सरकार है महागठबंधन की और झारखंड में सरकार है महागठबंधन की, वहाँ निकाय चुनाव बिना आरक्षण के कराया जा रहा है, जिसको लेके बिहार में बवाल हो रहा है और कहा जा रहा है कि आरक्षण नहीं तो चुनाव नहीं। तब जब बिहार में आरक्षण नहीं तो चुनाव नहीं, तो झारखंड में ऐसा कैसे हो गया कि बिना आरक्षण के चुनाव हो रहा है? तो पूरी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।